जी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो भिन्न भिन्न समाचार पत्रों पर छाई होती हैं और विद्यार्थियों के हित के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज एक एक करके वीडियो के बारे में। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कस्तूरबा गांधी से शिक्षक की भर्ती, यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड हुआ जारी, यूपी के हर जिले में खुलेंगे मॉडल कंपोजिट विद्यालय, डीएलएस काउंसलिंग के साथ होने लगी फीस जमा, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को भर्ती के लिए बुलाई बैठक और राजकीय और एडेड शिक्षक भर्ती की अर्हता समान करने की हो रही तैयारी। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी नेट के लिए। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा है पब्लिक नोटिस, एडवांस इन्विटेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी ऑफ द एप्लीकेंट ऑफ यूजीसी नेट। The National Testing Agency (NTA) conduct UGC NET December 2024 examination for 85 subjects on computer-based CBT test across the country from 3rd January to 16 January। 3 जनवरी से 16 जनवरी तक इसका एग्ज़ाम होगा और इसका एडमिट कार्ड अब आपकी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। तो आप सभी लोग इसका वेबसाइट पर जा करके एडमिट कार्ड जाकर और सारी चीज़ें को क्लियरली रीड कर लें और आप लोग शिफ्ट में अपने जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा जिस डेट पे जाके देना है। ठीक है, तो ये है कि एनटीए से यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कि युवाओं के लिए खुशखबरी, लेखपाल के 7,994 रिक्त पदों पर जल्दी होगी भर्ती और जनवरी 2025 में शुरू हो जाएगी भर्ती की प्रक्रिया। तो ये ट्विटर हैंडल माध्यम से, यूपी के ट्विटर हैंडल माध्यम से ये जानकारी दे दी गई है और मैं भी आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि 15 जनवरी तक आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उससे पहले लोअर और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जेई की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो आपको ये जल्द ही वैकेंसी देख लेंगे और इसकी जो एग्ज़ाम होंगे मान के चलिए अप्रॉक्स लगभग दिसंबर लास्ट तक होंगे लेखपाल के एग्ज़ाम। ठीक है, मतलब ईयर के लास्ट में होने वाले हैं एग्ज़ाम। ठीक है, और ये पेट 2023 से ही आने की पूरी चांस है कि पेट 2023 से ही ये आएगी। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ हमारी आ रही है कस्तूरबा गांधी विद्यालय से वैकेंसी के लिए। लखीमपुर खीरी से निकली हुई है ये विज्ञापन और इसमें कुल 76 पद हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट के कितने कितने पद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजीटी हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भौतिक है, विज्ञान है। तो इससे मिला के कुल 30 पद यहाँ पे हैं। लैब असिस्टेंट के 15 पद हैं, कार्यालय अधीक्षक लिपिक के 5 हैं, चपरासी के 6 हैं, चौकीदार रसोइया और पूर्णकालिक अंग्रेजी शिक्षिका के 1 हैं और कंप्यूटर शिक्षिका की 1 है, सहायक रसोइया की 2 हैं। और इसमें ये पेमेंट भी आपको लिखा गया है। जितनी पीजीटी की वैकेंसी हैं और प्रधानाचार्य की 30,000 है सैलरी, उसके बाद 22,000 है इस सबों की, और जो लैब असिस्टेंट के हैं वो 7,000 है, लिपिक की जो है वो 12,000 है, चपरासी के जो है वो 7,000 है, धोबी के और चौकीदार के रसोइया के सबके भी 6,000 7,000 रुपये सैलरी है। तो कुल मिला के ठीक ठाक सैलरी मिलती है। तो जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, जो लोग इच्छुक हों, ये लखीमपुर खीरी से निकला हुआ है वैकेंसी कस्तूरबा गांधी से। तो आप लोग इसके फॉर्मेट को देख करके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी क्या है क्वालिफ़िकेशन, सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको क्वालिफ़िकेशन को यहाँ से क्लियरली रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट पे जा करके आप देख सकते हैं। वेबसाइट क्या है, यहाँ पे वेबसाइट आपको दिखा देते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ हमारा है उत्तर प्रदेश से ही कि सूबे के हर ज़िले में खुलेंगे मॉडल कंपोजिट विद्यालय। तो मॉडल कंपोजिट विद्यालय खुलेंगे यूपी के हर ज़िले में। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय खोले जाएंगे जिनमें से प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की मुफ्त पढ़ाई होगी। नए खुलने वाले प्रत्येक विद्यालय में निम्न आय वर्ग के 1500 विद्यार्थियों को आधुनिक और मॉडर्न शिक्षा दी जाएगी। साथ ही कॉन्वेंट स्कूलों जैसा माहौल दिया जाएगा ताकि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में किसी प्रकार की कोई हीन भावना ना हो। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले साल इस महत्वाकांक्षी योजना को लॉन्च करेंगे। इसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण में प्रदेश के 27 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय खुलेंगे। सरकार की योजना है कि नए खुलने वाले इन स्कूलों में एक ही परिसर में बच्चों को संपूर्ण अत्याधुनिक से लेकर के मतलब सारी सुविधाएं वहाँ पे मुहैया करानी है। और डीपीआर तय हो गया है। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय द्वारा तैयार प्रस्ताव में ये चयनित 27 डिस्ट्रिक्ट में खुलने वाले हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद दूसरे और तीसरे चरण में पूरा कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है कि मॉडल विद्यालयों में होगी ऐसी सुविधाएं क्या क्या होंगी देख लेते हैं। सभी जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का भवन 3 मंजिला भवन होगा।
सभी कक्षाओं में के साथ साथ अलग से मिड डे मील व रसोई घर होगा। शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक गतिविधियाँ के लिए मल्टीपर्पज़ हॉल होगा। परिसर में एक अलग 2 मंजिले भवन में प्रधानाचार्य व प्रधानाचार्य का आवास भी होगा। तो वहाँ प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का आवास भी होगा, 3 मंजिला बिल्डिंग होगी। तो ये सब सारी सुविधाएं मतलब पूर्णतः कॉन्वेंट स्कूल के रूप में किया जाएगा। अगला न्यूज़ है डीएलएड काउंसलिंग की चल रही है, जैसा आप सभी लोग पता होगा, और 2001 से लेकर के 20,000 तक की काउंसलिंग हो चुकी है और अब जमा होने लगी है फीस। यहाँ लिखा है कि सत्र में प्रवेश के 30 दिसंबर से संस्थान का विकल्प लिया जाएगा। पहले चरण में विकल्प भरने वालों को 5,000 फीस जमा करनी होगी। पोर्टल 26 दिसंबर से 12 जनवरी तक खुला रहेगा। 1 से 20,000 तक के अभ्यर्थी 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक विकल्प भरेंगे। यानी जो चॉइस लॉकिंग है, आपको कौन सा कॉलेज लेना है, वो आपको 30 दिसंबर से ओपन हो जाएगा। उनका संस्था आवंटन 3 जनवरी को जारी होगा। 3 से 8 जनवरी तक फिर 20,000 1 से लेकर 1 लाख रैंक तक के अभ्यर्थी विकल्प भरेंगे। संस्था आवंटन में 9 जनवरी को जारी होगा। 9 से 14 जनवरी तक 1 लाख से लेकर के 2,40,000 तक रैंक वाले विकल्प भरेंगे। उनका आवंटन 15 जनवरी को होगा। तो संस्था में प्रवेश 8 से 20 जनवरी तक शाम 5 बजे तक दिया जाएगा। प्रवेश लेने वालों का रिपोर्ट 22 जनवरी तक लाक कर दिया जाएगा। तो ये है डीएलएड काउंसलिंग से लेकर के कुछ जानकारी कि अब आपको जल्द ही आपके कॉलेज भी अलॉट कर दिए जाएंगे। अगला और इम्पॉर्टेंट समाचार है कि राजकीय और एडेड शिक्षक भर्ती की अर्हता एक समान करने की तैयारी। और अभी आप देख भी रहे थे कि बहुत सारी पेंच फंस जाते हैं, इसलिए भर्तियां विवादित हो जाती हैं, समय लगना है। इसको लेकर के आयोग न इसमें कुछ पाठ्यक्रम एक जैसा अर्हता अलग अलग होने से विवाद में फंसती हैं भर्तियां। तो इसको दूर करने के लिए देखिए लिखा है कि प्रयागराज एडेड विद्यालय हो या सभी राजकीय, सभी एक पाठ्यक्रम एक समान है। इसके बावजूद एडेड और राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक की भर्ती संबंधित अर्हताओं में अंतर है, जबकि अर्हता एक समान किए जाने की तैयारी ताकि विवाद ना हो, भर्तियां कोटे में ना फंसे। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय यानी एडेड में सहायक अध्यापक टीजीटी हिंदी की भर्ती के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत व के साथ बीए में हिंदी व बीएड अथवा बीए में हिंदी व संस्कृत के साथ बीएड की उपाधि जरूरी है। वहीं जबकि राजकीय विद्यालयों की सहायक अध्यापक एलटी, जिसको एलटी ग्रेड शिक्षक कहते हैं, कि हिंदी भर्ती के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ बीए में हिंदी व बीएड की उपाधि आवश्यक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि जो फंस जाती है मैटर। यहाँ पे लिखा भी है कि देख सकते हैं कि हिंदी, कला, संगीत और अन्य कई विषयों के अर्हताओं से संबंधित विकसन ज्ञात हो जाएगा। जैसे अभी कला का है, प्रावधिक कला का, तो उसमें कोई कोई डिग्री मान है। बॉम्बे आर्ट का क्या है, तो अभी एक देखिए वैकेंसी थी अभी जो क्लियर हुई है 2016 की, उसमें भी एक लोगों का वो जो डिग्री वो सही नहीं था तो उनको हटा दिया गया। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं कि जो दिक्कत करती हैं। और यहीं पे लिखा है कि वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी एडेड विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। इसलिए आयोग के सूत्रों का कहना है कि शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम का रिवीजन शुरू करा दिया गया है। हड़तालों में विसंगतियों को दूर करने की तैयारी चल रही है। एडेड विद्यालयों में या राजकीय पाठ्यक्रमों में एक है तो अर्हता भी एक समान हो चाहिए ताकि भर्ती बाद में कोई भी समस्या ना हो सके। तो जो एडेड असहाय प्राप्त विद्यालय के सहायक शिक्षक हैं या फिर एलटी ग्रेड शिक्षक जो हैं, उन दोनों की जो ये अलग अलग है क्या करते हैं अर्हताएँ, वो उनको समान करने की तैयारी की बात की जा रही है। चलिए बात करते हैं अगला और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की जो सभी के लिए ज़रूरी है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए 4 जनवरी को बुलाई निदेशकों की बैठक। तो 4 जनवरी को, हालांकि 27 दिसंबर को ही बैठक होने वाली थी, लेकिन वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन हो जाने के बाद साप्ताहिक अवकाश होने की वजह से ये बैठक को टाल दिया गया है और अब ये बैठक 4 जनवरी को बुलाई गई है। 4 जनवरी की बैठक में बहुत सारे बातों पर जिक्र किया जाएगा। वैकेंसी को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, क्या क्या मुकदमे लंबित हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के बैठक होने वाली है। आइए देखते हैं कि क्या लिखा है कि प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक व उच्च शिक्षकों की जनवरी की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को सभी निदेशकों विभागाध्यक्षों की बैठक बुला ली है। इससे पूर्व आयोग की ओर से सभी विभागाध्यक्ष को पत्र भेजकर नई भर्ती शुरू करने के अध्याचन भी मांगे जा चुके हैं। उसी दिन आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की भी बैठक होगी। इस बैठक में अध्याचन पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का जिम्मा है। आयोग कुंभ के बाद नई भर्तियों शुरू करने की तैयारी में है। बैठक के दौरान यह तय होगा कि संबंधित विभाग नई शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को कब तक अध्याचन भेज देंगे। तो ये सारी बातों को देखिए, बहुत ही जल्दी वैकेंसी भी देखने को मिल सकता है। तो ये सब सारी चीज़ों की बात होगा। इसके साथ ही आयोग अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लंबित भर्ती के लिए फरवरी और शासकीय विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के लिए 4163 पदों पर लंबित भर्ती के लिए अप्रैल में परीक्षा कराने भी जा रहा है। दूसरी ओर 4 जनवरी को ही आयोग ने पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की बैठक भी बुलाई गई है। इससे लंबित मुकदमों को निस्तारित करने को लेकर चर्चा की जाएगी और आयोग के गठन से पूर्व उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो मुकदमे लंबित थे उनको निस्तारण की जिम्मेदारी भी अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास हो गई है। तो कुल मिलाकर के ये अच्छी बात है कि अब देखिए 4 जनवरी के बाद बैठक लेने के बाद क्या उसका रिजल्ट आता है, क्या भर्तियों का कार्यक्रम जारी किया जाता है, कैलेंडर जारी किया जाता है। हालांकि आयोग इस समय पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त हो गया है और कार्य करने के लिए कुंभ के बाद ही आपको सारी चीज़ें, जैसे टेट है, यूपी टेट और सारी वैकेंसियों के लिए भी सारा चीज़ शुरू होने लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर करके बताएं। वीडियो आपके काम की रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।